शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। अपने आप बुद्धि में भी, बोलने में भी और अपनी समझ में भी कभी अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं मानना है। याद के बल से अंदर में जो कमजोरियां हैं उन्हें निकालते रहना है। बहुत सारी कमजोरियां हैं, एक एक करके जो जो दिखते जा रहा है उसको निकालते जाना है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चुनौती देते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रखकर दिखाओ। ये बाबा बच्चों को चुनौती देते हैं। जितना देर भोजन बना रहे हैं उतनी देर तक पूरी निरंतर बाबा की याद रहती है या नहीं। तो शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दूसरे को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। दोहरी सेवा करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनने की भी सेवा करो। तो जो हमारा लौकिक कार्य हो वो भी जहां तक हो सके, और जो उसके भीतर की भावना है वो तो बाबा कहते हैं वही तो सबसे ज्यादा उसको करनी है। तो दोहरी सेवा करते रहनी है। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है। जब परमपिता परमात्मा आते हैं वहीं आकर धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। हाँ जी बाबा। तो बाबा आए हैं सुख धाम ले चलने। ये है दुख धाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाबा सम्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार ही नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा आए हैं और हमें सुख की दुनिया में ले जाएंगे। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, और ये इसकी स्थापना काम हमसे ही तो बाबा करवा रहे हैं। तब सर्वोच्च मत पर पवित्र पावन मार्ग पर हम चल रहे हैं। एक होती है पवित्र मार्ग, दूसरी होती है अपवित्र मत। तो जो पवित्र मत है एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। जो पवित्र पावन मार्ग है वो बस एक ही है और वो है श्रीमत। और फिर कोई जितना उसके अलावा है सब है अपवित्र, मतलब आसुरी पतित मत। पवित्र मत मतलब दैवी पावन मत। पवित्रता का मतलब ही हो गया दैवी, दिव्य गुणों से युक्त। तो उस मार्ग पर बढ़ते चलेंगे तो हमारे भीतर वो दिव्य गुण आते जाएंगे। तो श्रीमत और आसुरी मत को तुम अब समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, तो और अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। तो ये है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाले एक ही पतित पावन पिता है। उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को और पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही पूरी तरह से पतित और पवित्र। पवित्र पावन पिता तो एक ही होते हैं। पतित दुनिया में कोई भी पवित्र पिता होता नहीं। कोई भी पिता जो है वो पवित्र हो ही नहीं सकते। ये संगम का युग है।
ये युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। ये जो संगम युग है ना, ये जो बाबा को पहचाने, बाबा के श्रीमत पर चलना शुरू किए, उनके लिए संगम युग आया, नहीं तो बाकी दुनिया के लिए तो कलयुग ही है। तो दुनिया तो समझती है संगम आने में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बाबा आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। तो ऐसे तो वे कुमार व कुमारियां भी पवित्र पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। तो विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई भी चीज पवित्र नहीं होती। पवित्र निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। निर्विकारी चीजें कहाँ होंगी? जब निर्विकारी दुनिया होगी, तो वो है ही निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। ये बात हमें बुद्धि में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि ये सृष्टि का चक्र है कि जब पवित्र पावन दुनिया है होगी, तो इसलिए अभी अपवित्र दुनिया है। या अगर अभी हम लोग अभी की पूरा अपवित्र और पाप से भरी हुई दुनिया देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एक पुण्य से, पवित्रता से भरी हुई दुनिया भी होगी। तो ये है संपूर्ण पतित भ्रष्ट दुनिया। संपूर्ण पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को सतयुगी पिता ने धैर्यवत बनाया है। पवित्र जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को ही पवित्र नहीं कह सकते, पवित्र जीव आत्मा। तो आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। पवित्र मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में, पवित्र दुनिया में ही ना पवित्र मनुष्य होंगे। तो ये है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना ये निराकार परमपिता परमात्मा का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आ रहा है, ये बात बाबा बताते हैं, तो धीरज धराता है। तो सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। स्वच्छ से तो दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना समय लगा है। हमें भी तो अपने भीतर परिवर्तन करने में कितना समय लगा, और अभी भी बहुत सारे विकार भी बचे ही हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तो सतयुग जो वो समय है, कलयुग का जो समय है, उसको सतयुग में बदलने में थोड़ा तो समय लगेगा ही। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है, तुम भी लायक बनो ना। तुम खुद ही कहेंगे कि हम भी अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने। हाँ जी बाबा, ये बात तो है। अभी हम खुद से भी हमारा ही मन हमें ये कहेगा कि अभी हम सतयुग में जाने लायक तो नहीं बने। तो पूरे लायक बन जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं कि हम तो संपूर्ण बन गए। कुछ हैं जो देहभान में दुनिया भर का देहभान भरा हुआ है, और फिर भी सोचते हैं कि हम लायक बन गए। पूरे लायक बन जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं कि हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं है, इसलिए याद ही नहीं करते। बाबा की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। ये बात कोई नहीं कर सकते कि हम 24 घंटे बाबा की याद में रहते हैं। अंदर में कोई ये ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं कि याद में रहते अगर 24 घंटे, मतलब निरंतर याद में, एक पल के लिए भी छूटने गई याद, तो फिर बाबा कहते हैं फिर बाकी क्या रह जाए? कुछ नहीं, फिर तो हम कर्मातीत अवस्था में पहुंच गए। तो सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर और कुछ की जरूरत नहीं है। अगर निरंतर बाबा की याद में रह गए, बाबा कहते हैं फिर तो और कुछ चाहिए ही नहीं। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राज्य भाग्य लेने के लिए। तुम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो कि याद की जो समय अवधि है, जो याद के जो कर्म है, याद में रहते हुए किए जाने वाले कर्म है, उसमें तो निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है कि अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही हैं शिवालय सतयुग में। सारा भारत शिवालय बन जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना, मंदिर में राज्य थोड़ी चल रहा है।
शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उनके जड़ मंदिर है, बस एक मूर्ति बना के मंदिर बनाते हैं। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, और कोई राजा ही नहीं। अभी फिर से अपना पवित्र पावन राज्य स्थापन कर रहे हैं। उसी काम में तो बाबा हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाने कहते हैं। तो पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर खुद को पावन बनना पड़े, और इसी में मेहनत लगती है। जहां तक जीना है याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। बाबा तो ज्ञान की वर्षा रोज मुरलियों में अकूट खजाना हमें दे रहे हैं, तो उसको तो भरते जाएंगे, और जितना अपने भीतर भराते जाएगा ना, उतना ज्यादा हमारी मेहनत कम होती जाएगी, श्रीमत पर चलना सरल होता जाएगा, और हम पावन दुनिया में सहजता से पहुंच जाएंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय पवित्र किसी को कह नहीं सकते। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नरक बन ही जाता है। नाटक में ही है सुख और दुख का बना हुआ। ये नाटक ही ऐसा है जिसमें सुख दुख दोनों होगा। प्रकृति का भी कैसे है, पृथ्वी घूमेगी और दिन और रात दोनों आएगा। तो शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होंगी ना। सन्यासी की महिमा है, राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पीछे वाले हैं, उनके अनुयायी हैं। तो नए नए आते हैं तो वो अपना प्रतिनिधित्व करते, अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने जिनके वो अनुयायी हैं। तो परंतु उनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज परम उद्देश्य को समझना है कि परम उद्देश्य है क्या, हम कौन है, पिता कौन है। इन सब बातों को समझने में बाबा कहते हैं 7 रोज भट्टी में रहना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि पहले 7 रोज समझो, और कोई पढ़ाई में ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो ये एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले तो पिता को समझो, सबसे पहले खुद का परिचय लेना है, बाबा को पहचानना है। फिर हर एक बात जो इन 7 रोज में जो कोर्स में बताया जाता है, उससे क्या होता है कि बुद्धि में स्पष्टता आ रही है कि नहीं आ रही है ना, ये भी पता चल जाता है। अगर नहीं आ रही है तो फिर उसके लिए वो ज्ञान है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल्प वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। कई बातें होती है ना, बहुत सारी बातें यहाँ बताई गई जो भक्ति मार्ग में चल रहे थे उससे बिल्कुल अलग थी। तो उसमें कुछ बातें होती है जो अच्छी लग जाती है, नहीं ये बात तो अच्छी थी, तो ये बात जो अच्छी थी, तो बाकी बातों में तो संशय रह गया। तो बाबा कहते हैं वो संशय कितने, जब फिर ज्ञान में जब फिर मुरलियाँ रोज सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, बाबा से प्रेम प्रीत बढ़ता जाता है, तो फिर बहुत सारे जो संशय होते हैं वो मिटने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं वही जो संशय मिटेगा निश्चय बढ़ेगा। तो निश्चय कितना बढ़ा है, कहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और कोई सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है, यहाँ तो पिता बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे, जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक समझ में ही नहीं आएगी बातें। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे ये तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा भी हैं वो भी इन परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। जब तक ये नहीं समझा तो क्या करेंगे, संशय में ही बुद्धि भटकती रहेगी और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं ये याद हो, और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम छात्र हैं, शिव बाबा के छात्र हैं। तो बाबा कहते हैं वो बच्चा नंबर 1 चला जाए। उस बच्चे को फिर क्रमशः जो हर बात में होते हैं ना, उसमें उनकी क्रम सबसे ऊपर में जाएंगे।
परंतु तुम्हारे में भी क्रमशः हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही पिता, शिक्षक, गुरु हूँ, तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाबा अलग, शिक्षक अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और है बहुत सहज। एक तो याद एक ही को करना है और ये बाबा कहते हैं ये है भी बिल्कुल सहज, परंतु माया याद रहने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। जब कोई काम कर रहे हैं, अपना लौकिक कार्य कर रहे हैं, उस समय बुद्धि में शिव बाबा याद है। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, ऐसी याद में निकालते हैं। कितनी खुशी की बात है। तो यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और फिर पुरुषार्थ करना पड़े, खुद का ही फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा की याद में निरंतर रह ही नहीं पाते। एक दूसरे को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर ऐसे ब्राह्मण बच्चे होने चाहिए जो उत्सुकता से भरे रहेंगे ना, तो वो खुद को तो पुरुषार्थ में आगे रखते रह जाएंगे और जहाँ कोई छूटने लगे फिर उसको याद पढ़ाएंगे। फिर जब ये कभी धीमा पड़ने लग जाए तो उनको कोई याद पढ़ा दे। तो ऐसे कहते हैं बाबा कि एक दूसरे को याद स्मृति दिलाते रहेंगे। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो उसमें ताकत भर जाएगी। शिव बाबा की याद में भोजन बनेगा तो उसमें आध्यात्म की, बाबा की शक्तियां जो हमारे आत्मिक स्मृति को तरोताजा रखें वो उसमें आ जाएंगी। तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा को याद में रह के बनाए। ब्रह्मा बाबा का ये जो ब्रह्मा भोजन हम बहुत सुनते हैं कि ब्रह्मा भोजन बहुत, उसकी बहुत महिमा सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये तब उसकी श्रेष्ठता तब अधिक होगी जब जो बनाने वाली आत्मा है वो शिव बाबा की याद में रह के बनाए, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है कि अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ, अभ्यास करनी है। और इसके लिए करना क्या है? सिर्फ अभ्यास। देखें याद ठहर सकती है। बाबा चुनौती देते हैं, जो भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हों और दोहरी सेवा में लग जाएं। जो याद वाले हैं ना वो ज्ञानवान भी होंगे और उनकी दोहरी सेवा शुरू हो जाएगी। तो जब तक कांटों को फूल न बनाए तब तक कुछ काम के नहीं हैं। राजाई के लायक वो बनते हैं जो नर को नारायण बनाने की सेवा करते हैं। जितना तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाबा तो सबको कहते हैं जितना करेंगे, जो करेंगे सो उतना पाएंगे। अपने परम प्रिय परमात्मा को ही तो याद करना है। याद की ही मेहनत है और इसमें मेहनत लग जाती है। बाबा भी बताते हैं कि मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं पाता। ब्रह्मा बाबा भी बहुत उपाय करते हैं लेकिन निरंतर याद बाबा कहते हैं नहीं हो पाता। इसमें फिर बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, लेकिन अभ्यास लगातार बढ़ाते चलेंगे, मेहनत करते रहेंगे। लौकिक कार्यों में हम बहुत मेहनत करते हैं ना, बाबा कहते हैं ये बार बार याद छूटेगा, बार बार याद जैसे ही छूटेगा फिर याद ये भी पता चलने लग जाएगा। जब कुछ अवस्था थोड़ी ऊपर होगी ना तो पता चलने लग जाएगा फिर बाबा की याद छूट गई, फिर पकड़ेंगे। तो इस तरह का अभ्यास बढ़ते जाएगा तो छूटने का काम कम होते जाएगा और याद में रहने की समय बढ़ता जाएगा। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। फिर एक बार अभ्यास में एकदम निपुण हो गए फिर माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टीवी में देखते हैं, अभी तो विज्ञान की तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि ऐसी होगी कि सब कुछ नजर आने लगेगा। तो टेलीविजन में यानी टीवी कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं है। टीवी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। ये विज्ञान के साधन है ना, ये बहुत पतित अवस्था में है। तो विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार
टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। ये टीवी में थोड़ी दिखेगा। ये दिव्य दृष्टि जो बाबा दे रहे हैं, अभ्यास करते जाएंगे तो दिखने लगेगा। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बगैर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि सब देखते रहेंगे। टेलीविजन से ये दिव्य चक्षु का साक्षात्कार बहुत ज्यादा वंडरफुल है, उससे कई गुना ज्यादा विस्मयादी है, बहुत उच्च श्रेणी का है। सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लगना है तब मजा है। जब दिल से बाबा की सेवा में लग जाएंगे ना तो फिर मजा ही मजा है। बाबा ने आज से इतना बढ़िया बात बताया है कि ये टीवी में कुछ नहीं है, वो जो हमें दिव्य दृष्टि से सब कुछ नजर आएगा ना उसमें बहुत मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरदारी करेंगे। घुमाना, फिराना, बहलाना ये खातिरदारी ही है ना। ऐसे बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। तो लायक बनने वालों को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। बीज को याद करेंगे तो पूरा वृक्ष भी याद आएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई समझा नहीं सकते। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहां ये पता ही नहीं होगा कि ये कहां से वर्षा मिला है। अभी हम इतना जो जमा कर लेते हैं वहां तो सिर्फ प्रारब्ध मिलते जाएगा, वहां पता ही नहीं होता कि इतना प्रारब्ध मिल क्या चीज रहा है। ये थोड़े ही समझते हैं कि ये हमारे ही संगम की कमाई है, बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है, बहुत बड़ा पद मिलता है। अभी तुम पवित्र बनते हो। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पवित्र बनना है। सारी दुनिया अपवित्र है, पतित है। तुम मनुष्य से देवता पवित्र बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाले एक ही परमपिता परमात्मा है। पिता अक्षर कहना बड़ा सहज है, पिता कहती बहुत सहज हो गया। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बाबा अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में भी जब भी कोई बड़े बुजुर्ग को देखते थे तो बाबा कहते थे। तो बूढ़ा बूढ़े को देखेगा तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाबा समझेंगे। निराकार जो पिता है उनको तो उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहने को कहते हैं लेकिन समझते नहीं। ये नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है और हमारे पिता वो है। बाबा जरूर वर्षा देते होंगे, जब पिता है तो वर्षा भी देते होंगे। अभी तुम जानते हो कि हमारे पिता हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे, अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। अब जाकर के हमें बाबा ने जब ज्ञान दिया तो हम प्रार्थना भक्ति से छूट गए। बड़े मजे का ज्ञान बाबा का ये जो ज्ञान है ना, इतना मजेदार ज्ञान है कि भक्ति में जो हम धक्के खा रहे थे ना उससे बाबा सीधे से गोद में उठाते हैं और एकदम अलग ले आते हैं। बोलते हैं तुम्हें धक्के खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भक्ति का जो किरदार था वो पूरा हो गया। तो इसलिए इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। कहते हैं कि आप हमारे बेहद के पिता हो, फिर हमको छोड़ लौकिक पिता के पास बुद्धि क्यों जाती है? परंतु किसी की तकदीर में ही नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। किसी की तकदीर में नहीं है, उसके कर्म इतने अच्छे नहीं उसने किए हैं, किरदार उसको ऐसा मिला है तो उसको बुद्धि में फिर समझ में ही नहीं आता है। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करें? क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? बाबा कहते हैं तो फिर तकदीर ही क्यों नहीं हुई? जब तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो तकदीर बनाओ ना। क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? बाबा कहते हैं तो फिर तकदीर ही क्यों नहीं हुई? जब तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो तकदीर बनाओ ना। तकदीर बनाने की तरकीब तो बाबा बता ही रहे हैं, तरीका बतला रहे हैं। वो भाग्य विधाता है, भाग्य लिखने की विधि बतलाते हैं। तो भाग्य लिखना है ना, अपने से ही तो भाग्य लिखना है। तकदीर बनाने में तो कोई मनाही नहीं है। बाबा कहते हैं तकदीर बनाने में तो कोई मनाही नहीं है, जिसको अपनी तकदीर जैसी बनानी है वैसी बनाओ। तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाबा भी क्या करें? माया बिल्ली पर जीत पानी हमें है। बाबा तो
आए हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमें सब कुछ बता रहे हैं, हमें माया ही पसंद आ रही है, हम माया को छोड़ ही नहीं रहे, तो बाबा फिर क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। अगर 1 मिनट भी लगातार बाबा की याद में रह गए ना, तो बाबा कहते हैं बहुत एक ग्रेड ऊपर हो जाएगा। एक दूसरे को सावधान करो, इसके लिए बाबा कहते हैं कि फिर एक दूसरे को याद सावधान करते रहना। जैसे ही देखेंगे किसी के पास थोड़ी नीचे जा रही है, उसको फटाक से एक बार स्मृति दिलाएंगे, फिर कोई माने या ना माने, लेकिन बाबा फिर एक बार याद पढ़ा रहे हैं कि इतना याद पढ़ानी है, एक दूसरे को स्मृति दिलानी है, लेकिन उसके पीछे नहीं लग जाना। अब वो नहीं मान रहा है तो अब उसके पीछे लग गए, अपना ही स्थिति नीचे कर ली। बाबा कहते हैं वो नहीं करना है। तो बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। हाँ जी, बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं, ज्ञान के खजानों से, अकूट खजानों से भरपूर कर देते हैं बाबा। मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बाबा, इस मुरली के लिए, इस अकूट ज्ञान खजाने के लिए बाबा, बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बाबा आपका बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि एक दूसरे को बाबा की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। पिता, शिक्षक, सद्गुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। अभ्यास की शुरुआत ना इसी काम से करनी है, भोजन बनाते समय, और अगर खाने के समय तो जरूर से। खाते समय सबसे पहले बाबा को याद करना है, बाबा को सम्मुख लाना है, तब भोजन उनको स्वीकार कराते हुए एकदम साथ में बैठ के, जैसे सम्मुख बैठ बाबा मुरली सुनाते हैं ना, वैसे ही सम्मुख बैठ भोजन करना है और सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व संबंधों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है, जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच ही नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। हर चीज में स्वतंत्र रहना है, बंधन मुक्त रहना है, तभी बाबा कहते हैं कि उड़ती कला में जा सकेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। जब असंभव को संभव करेंगे तब तो असफलता सफलता में बदलेगी। असंभव बोल के असफल बैठे हैं, हमें उसे संभव बनाना है। तो जब हम असंभव को संभव बना दिए, सफलता के सितारे बन जाएंगे। अंजी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वो वृक्ष रूप में फलीभूत होता है, तब ना वो अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा। इस रीति ये भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम
शांति।